तो दोस्तों मैं एक नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इंडिया की साइबर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा कह सकते हैं, जैसे कि टेस्ला की तरफ से साइबर ट्रक है उसी तरह से देखने को मिल रहा है इसका भी डिजाइन। तो उसके कुछ स्पेसिफिकेशन देख रहा था तो मेरी नजर गिरी है एक लेगेसी ब्रांड की इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा। जैसे आपने थंबनेल में देखा है, पियाजो की ही बात कर रहा हूँ। पियाजो के बारे में हम सिर्फ सेल्स के वक्त ही बात करते हैं, उसके बाद अता पता नहीं है और धीरे धीरे ये ब्रांड गुमनाम होते जा रहा है इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं पियाजो के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताना चाहूंगा। अगर आप नई ऑटो रिक्शा के बारे में जानकारी लेने के लिए देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, वरना आप पियाजो के ऑटो रिक्शा लेने के बारे में सोच रहे हो या लिए हैं या पियाजो के फैन हो तो ये वीडियो को जरूर देख लेना। कुछ पॉइंट यहाँ पे रखने वाला हूँ, जिसमें से आईसी इंजन के सेल्स में पियाजो कौन सा प्लेस में आ रहा है और इलेक्ट्रिक में कौन सा प्लेस में आ रहा है। अगर आप सेल्स वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो को भी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा पियाजो की कितनी सेल हो रही है और कौन सा पोजीशन में आ रहा है मंथली सेल्स में। सब कुछ डिटेल में इसके अंदर पता चलेगा। तो उन सभी को जानने से पहले शाबू इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पियाजो के गुमनाम होने का कारण। तो दोस्तों भारत के अंदर आईसी इंजन ऑटो रिक्शा सेगमेंट के अंदर टॉप लीडिंग कंपनी में पियाजो भी आता है। बजाज और महिंद्रा के बाद सबसे बड़ी कंपनी से है और पैन इंडिया इनके डीलरशिप्स अवेलेबल है। आप कहीं पे भी जाओ, आपको आपके सिटी के आसपास या कहीं पे भी आप विलेज के आसपास हो तो आपके 20 किलोमीटर के अंदर ही इसका शोरूम या डीलरशिप देखने को मिलता है। इतना बड़ा नेटवर्क है और कुछ नई कंपनी तो पियाजो को ही इंस्पायर लेके अपने ऑटो रिक्शा लेके आ रही है। इसका रीजन क्या है कि मार्केट के अंदर आसानी से इसके स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं, तो सेम मॉडल्स और सेम डिजाइन और सेम चेसिस से आते हैं, तो कुछ भी उनके ऑटो रिक्शा में भी दिक्कत आती है तो स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इस कारण की वजह से पियाजो का ऑटो रिक्शा का मॉडल ही सेम टू सेम देखने को मिल रहा है। उसी तरह से सिर्फ मोटर और बैटरी और बीएमएस लगा के मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं। तो इतना बड़ा मार्केट शेयर है पियाजो का इंडिया के अंदर और आईसी इंजन ऑटो रिक्शा के सेल्स में भी नंबर 2 पे रैंक कर रहा है पियाजो काफी सालों से। और एक बात यह है कि पियाजो की जो आफ्टर सेल्स या आफ्टर सेकंड हैंड मार्केट जो डिमांड है वो काफी तगड़ा है। बजाज से भी ज्यादा सेकंड हैंड डिमांड है पियाजो का आईसी इंजन परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है और इवन हमारे लोकल में जो भी जितने भी ऑटो रिक्शा है ज्यादा से ज्यादा पियाजो के ही देखने को मिलते हैं रिसेंट टाइम तक। उसे रिसेंटली काफी सारे चेंजेस हुए हैं, उसके बाद बजाज रिप्लेस करते जा रहा है पियाजो के। उसके बजाज मैक्सिमा एक्स वाइड जो ऑटो रिक्शा है उससे रिप्लेस हो रही है, लेकिन पियाजो के ऑटो रिक्शा का जो सेकंड हैंड मार्केट भी है वो काफी अच्छा और काफी डिमांडेड है। तो क्यों ये ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिक के अंदर नहीं लॉन्च कर रहे हैं, उससे पहले हम आईसी इंजन के जो सेल्स हो रहे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। आईसी इंजन ऑटो रिक्शा के अंदर पैसेंजर सेगमेंट के अंदर मई के सेल्स देखा जाए तो पियाजो के 3173 यूनिट्स को सेल किया है और इस सेल्स के साथ तो सेकंड प्लेस में है बजाज के बाद। बजाज नंबर 1 पे है और उसके साथ ही सेकंड नंबर पे है पियाजो। और कार्गो सेगमेंट में भी 2007 आईसी इंजन ऑटो रिक्शा को बेचकर सेकंड प्लेस पे है आफ्टर सेम बजाज के साथ। तो टोटल मई के मंथ में आईसी इंजन के अंदर 5180 यूनिट को सेल किया है। तो देखिए कितना अच्छा सेल्स कर रहा है आईसी इंजन में। सेकंड पोजीशन में कार्गो और पैसेंजर दोनों सेगमेंट के अंदर सेकंड पोजीशन पे रैंक कर रहा है। लेकिन जब बात आती है इलेक्ट्रिक की तो इलेक्ट्रिक के अंदर आपने मई के सेल्स तो देखे होंगे। पैसेंजर सेगमेंट में 869 यूनिट को सेल करके फोर्थ प्लेस पे आ चुका है आफ्टर टीवीएस और कार्गो सेगमेंट में 167 यूनिट्स ओनली सेल करके फिफ्थ नंबर पे आया है एलर मोटर के बाद और टोटल सेल किया है 1036 यूनिट्स को ही। तो मई के मंथ में इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा से कंपैरिजन करेंगे तो आईसी इंजन ऑटो रिक्शा 5 गुना ज्यादा सेल किया है पियाजो ने। इतना कम सेल करने के रीजन काफी सारे हो सकते हैं, लेकिन मेजरली मुझे जहां तक पता है उन कारण को अगर देखा जाए तो फर्स्ट रीजन यही है कि आफ्टर सेल्स सर्विस सही से नहीं है। यहीं पे मेरे पास में ही जो पियाजो का ही ऑटो चलाता है आईसी इंजन का ऑटो रिक्शा के बाद में वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया है, पियाजो के ब्रांड के साथ ही गया है। तो पियाजो के ऑटो रिक्शा मुझे लगभग उसके पास 1 साल शायद देखने को मिली है। उसके बाद उन्होंने फिर से अपी पियाजो के ही ऑटो लेके आया है आईसी इंजन के अंदर। तो देखिए कितना ट्रस्ट है और कितना ब्रांड को मानते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को चेंज करके फिर से आईसी इंजन का ऑटो रिक्शा लेके आया है, तो उसने बताया कि जो चार्जर है वो प्रॉब्लम हो चुका है, उसके वजह से वहीं पे दूसरे शॉप पे उसकी ऑटो रिक्शा को वैसे ही छोड़ दिया है बिना बनाए। और जब चार्जर या कुछ प्रॉब्लम्स है, दिक्कत भी शायद बीएमएस में होगा, तो उस प्रॉब्लम को रेटिफाई करने के लिए लगभग 1.5 लाख के आसपास खर्चा आ रहा था उसको, मतलब जो भी रिपेयर कास्ट है वो आ रहा था। उसके वजह से मैंने नई ऑटो रिक्शा ही ले लिया है
आपे पियाजो का, सेम ब्रांड पे उसने स्विच भी नहीं किया है। मतलब इलेक्ट्रिक में प्रॉब्लम दिक्कत आई है तो उसने दूसरे ब्रांड पे नहीं शिफ्ट हुआ है, वही ब्रांड का फिर से ऐसे इंजन ऑटो रिक्शा लेकर आया है। तो एक बात तो, एक पहला पॉइंट तो यही है कि आफ्टर सेल सर्विस सही से नहीं दे पा रहे हैं ये इलेक्ट्रिक में। और दूसरी बात, नए मॉडल्स को, नया इंप्रूवमेंट को, नया परफॉर्मेंस को ये लॉन्च नहीं कर रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे बजाज या महिंद्रा की, महिंद्रा ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च किया था, उसके बाद पियाजो ने लॉन्च किया था। फिर भी महिंद्रा ने हमेशा, मतलब हर साल एक नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेके आते जा रहा है। शुरुआत में इन्होंने फाइबर प्लास्टिक बॉडी के साथ लेके आया था, फिर जो कंपटीशन बढ़ते गया तो फिर मेटल में कन्वर्ट किया, फिर रिसेंटली लिमिटेड एडिशन को इंट्रोड्यूस किया है। इस तरह से हर साल कुछ ना कुछ अपने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर चेंजेस करके नए ऑटो रिक्शा को लेके आते जा रहा है मार्केट में। और अभी रिसेंटली, मतलब तीसरा, पहला महिंद्रा, सेकंड पियाजो लॉन्च किया था इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का, और थर्ड जो बजाज लॉन्च किया था। बजाज ने भी जब से लॉन्च किया है, इनोवेशन करते हुए और परफॉर्मेंस बढ़ाते, बैटरी बढ़ाते, रेंज बढ़ाते हुए नए ऑटो रिक्शा लेके आ रहा है। रिसेंटली हमने देखा है गोगो के अंदर काफी लंबे रेंज वाले ऑटो रिक्शा भी लेके आया है। उसके बाद टीवीएस भी काफी अच्छा रेंज से रिसेंटली लॉन्च किया है। टीवीएस तो सबसे बाद में लॉन्च किया है, फिर भी सेल्स के अंदर नंबर 3 पे चला गया। तो पियाजो कब की लॉन्च किया है, तो पियाजो को कुछ भी इनोवेशन नहीं हो रहा है। शायद वही एक ऑटो रिक्शा को रिपीटेड लेके आ रहा है। पहले जो टर्म्स एंड कंडीशंस अलग थे गवर्नमेंट की तरफ से, उसके हिसाब से बनाया गया था शुरुआत में, फिर अभी हर साल चेंज होते जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से इनोवेशन करके नए प्रोडक्ट को पियाजो लॉन्च नहीं कर रहा है। सेम वही है, अभी तक कोई भी नया इनोवेशन नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे दूसरा पॉइंट यही है कि नए प्रोडक्ट्स को लेके आना चाहिए मार्केट के अंदर, नया परफॉर्मेंस, नए रेंज के साथ। अब तो रेंजर तो हद से ज्यादा हो गया है, 300 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज क्लेम कर रहे हैं और 250 तक मिनिमम रेंज हमें मार्केट के अंदर मिल रहा है। तो इस रेंज को कॉम्पिटिशन देने के लिए एक नया ऑटो रिक्शा लेके आए तो सही रहेगा मेरे ओपिनियन में। ये थे मेजर कारण मेरे को यहाँ पे दिखे हैं पियाजो के। तो इसके अलावा अभी पियाजो के पास कार्गो सेगमेंट में भी 2 ऑटो रिक्शा है और पैसेंजर सेगमेंट में भी 2 ऑटो रिक्शा है। पैसेंजर सेगमेंट के अंदर अपे ECT FX मैक्स है जो फिक्स बैटरी के साथ आती है, और दूसरा अपे ECT FX मैक्स स्वाइपेबल बैटरी के साथ आती है। तो दोनों ऑप्शन ये लेके आए, काफी अच्छा इनिशिएटिव और कदम लिया था स्वाइपिंग बैटरी के साथ, जो अभी तक कोई भी बड़े ब्रांड नहीं कर रही है। तो बहुत ही अच्छा एंट्री लिया था। तो और कार्गो सेगमेंट के अंदर भी 2 वेरिएंट है, एक स्वाइपेबल बैटरी के साथ आती है अपे इलेक्ट्रिक कार्गो, और दूसरा आता है अपे E एक्स्ट्रा FX मैक्स, इसके अंदर फिक्स बैटरी रहती है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी लेके आया है। मॉडल्स इन्होंने IC इंजन के अंदर ऑफर कर रहे हैं, उसी मॉडल को कंटिन्यू किया था, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस के साथ भी लेके आ रहे थे। अगर बात करें पैसेंजर सेगमेंट में आने वाली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का परफॉर्मेंस के बारे में, तो अपे पियाजो की तरफ से अपे ECT FX मैक्स ही आता है फिक्स बैटरी के साथ। इसका कंपेरिजन करेंगे अगर बजाज और महिंद्रा के साथ, बजाज की तरफ से अभी रिसेंटली नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा बेस वेरिएंट बजाज गोगो P5009 को लॉन्च किया है। महिंद्रा की तरफ से ट्रियो प्लस आ चुका है। तो इन तीनों का अगर कंपैरिजन करके देखेंगे परफॉर्मेंस और रेंज, तो आपे ECT FX मैक्स के अंदर 5.44 किलोवाट की पीक पावर, 29 Nm का टॉर्क मिलता है, और वहीं पे बजाज P5009 के अंदर 4.5 किलोवाट की कंटिन्यूअस पावर, 36 Nm का टॉर्क मिलता है, और महिंद्रा ट्रियो प्लस के अंदर 8 किलोवाट के पीक पावर, 42 Nm का टॉर्क मिलता है। परफॉर्मेंस वाइज, मोटर पावर के वाइज देखा जाए तो बहुत ही कम परफॉर्मेंस पियाजो के अंदर ऑफर किया जा रहा है। अगर बैटरी कैपेसिटी की देखा जाए, पियाजो ECT FX मैक्स के अंदर 8 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, वहीं पे बजाज गोगो P5009 के अंदर 9.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, और ट्रियो प्लस के अंदर 10.24 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। तो इन बैटरी से मिलने वाला रेंज देखा जाए तो इन तीनों के अंदर भी लगभग सेम रेंज ही क्लेम किया जा रहा है। जब अपे ECT FX लॉन्च हुई थी तो तब भी पियाजो ने 145 किलोमीटर का टिपिकल ड्राइविंग रेंज क्लेम किया था, प्लस और माइनस 5 किलोमीटर का, तो लगभग 150 किलोमीटर का टिपिकल ड्राइविंग रेंज क्लेम कर रहे थे। और बजाज P5009 के अंदर भी 171 का सर्टिफाइड रेंज क्लेम कर रहा है, लेकिन 150 तक इसका रेंज मिल जाएगा टिपिकल ड्राइविंग रेंज। और वहीं पे महिंद्रा भी 167 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज क्लेम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर भी 150 किलोमीटर का टिपिकल ड्राइविंग रेंज मिलने वाला है। तो ये तीनों भी सेम रेंज को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में पीछे हो गया है पियाजो। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि कंपनी से एक नया मॉडल्स को लेके आ जाए इंप्रूव करके, या कर रही है, कोई अपडेट हमें नहीं दे रही है, तो कुछ हिंट्स या कुछ अपडेट्स दिए तो बेहतर रहेगा। जो भी पियाजो के बारे में सोच रहे हैं, पियाजो लेना चाह रहे हैं, पियाजो के फैन हैं, लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए एक इंतज़ार रहेगा कि पियाजो की तरफ से आएगी ऑटो रिक्शा, तो लेने के लिए इंतज़ार करेंगे। तो कंपनी के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए ऑटो रिक्शा के काम कर रहे हैं तो कोई अपडेट दे दीजिए। अगर कोई भी नया मॉडल नहीं आ रहा है तो बहुत ही जल्द आपका एंड हो सकता है।
तो हो सकता है नई ऑटो रिक्शा ही लेके आ रहे होंगे, तो अच्छा परफॉर्मेंस के साथ लेके आ जाए। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ फीडबैक को लेकर, क्या क्या चेंजेस होना चाहिए, क्या क्या एक ऑटो रिक्शा के अंदर हमें देना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, उसके बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आपका भी कोई फीडबैक है ऑटो रिक्शा को लेकर, कौन सा ब्रांड का यूज़ कर रहे हो, तो कमेंट में ज़रूर आपका एक्सपीरियंस शेयर करना। उसको रिगार्डिंग भी हम मेंशन करेंगे आपके कमेंट्स और आपका एक्सपीरियंस को भी। तो दोस्तों यही था पियाजो के बारे में। इसका कोई भी नया अपडेट नहीं आया, अगर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको बता दूंगा। इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।